ये चीजें मैंने बताई। अभी आप में से कुछ लोगों को कुछ अगर प्रश्न होगा कि मदन भाई ये भी बीमारी है तो हमारे पास में 26 मिनट का एक सत्र है जिसमें क्वेश्चन आंसर का सत्र है। कोई भी हिचके ना, कोई भी ऐसा ना समझे कि अरे मेरी बीमारी या घर वालों की बीमारी है, किसी को पता चल गई तो पता चलेंगी तो दवा देंगे ना। तो आप वो प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। एक माइक, हैंडी माइक अगर हो तो किसी को दे दें और उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। कोई ऐसा रोग जो मुझसे छूट गया होगा उसके बारे में भी आप अगर पूछना चाहें तो मैं बताना चाहूँगा। हेलो। अच्छा सर, जो जैसे दावा जैसे मिर्गी आने से जो सर मत बोलिए, भाई बोलिए, भाई बोलिए, बंधु बोलिए। वो दौड़े पड़ने से जो नस के खींच जाते हैं, उंगलियों के नस ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है। इससे मुझे एक और चीज याद आई। एक तो पैरालिसिस का अगर पेशेंट है, पैरालिसिस के स्ट्रोक आते हैं। पैरालिसिस क्यों होता है? पैरालिसिस के बारे में मैंने बताया आपको। एक तो अपने शरीर में लुब्रिकेंट कम होने के कारण पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा, हार्ट की अगर शिकायत है तो लेफ्ट साइड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होता है। तीसरा, फंगल इंफेक्शन अगर दिमाग में अगर हो गया है तो यहां से ऑर्डर किसी पार्ट में नहीं जाता, तो इस ऑर्डर को वहां तक पहुंचाने के लिए और ये स्ट्रोक कभी ना आए इसके लिए क्या करना है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी बहन है, मौसी की लड़की है, 16 साल की थी तब उसकी कमर से लेकर नीचे तक का पूरा पैर तक का भाग सुन्न हो गया। मैं डॉक्टर के पास ले गया सेवाग्राम में, उनको कहा कि क्या हुआ है इसको, तो बोले इसको फंगल इन्फेक्शन हो गया दिमाग में, स्पॉट है। मतलब कुछ चीज़ों से हो गया होगा फंगल इन्फेक्शन, कुछ खाया होगा या किसी जगह पे फंगल इन्फेक्शन की जगह पे ज़्यादा देर रही होगी। तो पता चला कि उन्होंने कहा कि 1-1 लाख के 6 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, दूसरी कोई उपाय नहीं। मतलब ठीक है लगाएंगे, मगर आप मुझे गारंटी दो कि ये ठीक हो जाएंगे। बोले देखो हम गारंटी देते नहीं, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक हो गई तो हो गई, दूसरी कोई इसकी इलाज है नहीं। फिर मैंने राजीव दीक्षित जी को फोन किया, मैंने कहा भैया क्या करें? तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसी काली बछड़ी का गोमूत्र उसको पिलाओ सुबह शाम और रात में 3 बार, आधा कप पानी और आधा कप गोमूत्र। और मैंने पिलाना उसको शुरुआत की। एक काली बछड़ी किसी पंडित जी के पास में थी, उनको सत्यनारायण कथा में किसी ने दान दी थी, तो वो बछड़ी का रोज मुझे वो गोमूत्र लाकर देते थे, गोअमृत, और उसको मैंने पिलाना शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा कि 15 दिन में वो खड़ी होगी। आज उसको बच्चा है, शादी हो गई, सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज गोअमृत पीती है, बढ़िया जीती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास सारी रिपोर्ट्स है उसकी, कैसे उसको इन्फेक्शन हुआ, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। 6 लाख रुपए एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। और सडनली अगर किसी के घर में अगर ऐसा पैरालिसिस हो गया 16 साल की बच्ची को, एकलौती बच्ची को, तो उसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आप करने के लिए भी तैयार होते हैं, मगर कोई डॉक्टर आपको बोले कि कोई गारंटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसलिए मैं इसको गो अमृत कहता हूं, जो राजीव जी ने मुझे बताया। और मैं छाती ठोक कर ये कहता हूं कि अगर राजीव दीक्षित जी ने अगर वो मुझे बताया नहीं होता तो शायद मैं अपनी बहन को खो देता। तो ये राजीव दीक्षित जी की कृपा है कि जिन्होंने उसकी जान बचाई, और उन्होंने उसकी जान नहीं बचाई, उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जान बचाई इस देश में। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, भले किसी षड्यंत्र के कारण उनका देहावसान हो गया हो, मगर वो विचारों से आज भी जिंदा है। और मेरे वचनों से, मेरी भाषा से, मेरी बोली से और मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के माध्यम से राजीव दीक्षित हजारों साल अमर रहेंगे।